नमस्कार दोस्तों, टुडेज मेल बॉक्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना का कुछ क्वेश्चन पहले वीडियो में किया है और आज जो है उसका दूसरा पार्ट है। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का दूसरा पार्ट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन से करते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके थे। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? इसका मतलब ये है कि भारतीय संविधान में जो हमारा देश है उसका कौन सा नाम वहाँ पर लिखा गया है, किस नाम से इंगित किया गया है, तो वो आपको बताना है। यहाँ पर ऑप्शन देख रहे हैं, भारत और इंडिया, हिंदुस्तान और भारतवर्ष, तीसरा है भारत और भारतवर्ष, चौथा है भारत और हिंदुस्तान। तो इसमें से कौन सा जो नाम है वहाँ पर हमारे भारतीय संविधान के प्रस्तावना में उल्लेखित किया गया है, ये आपको बताना है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत और इंडिया। इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा, भारत और इंडिया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत की गई है, ये बताना है। भारतीय जो संविधान है किसके द्वारा स्वीकृत है? भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? पहला क्या है? प्रथम निर्वाचित सरकार द्वारा, भारत की जनता द्वारा, संविधान सभा द्वारा, भारत की संसद द्वारा। तो इसका आंसर क्या है? भारत की जनता द्वारा। ठीक है, इसका आंसर क्या है? भारत की जनता द्वारा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो इसका क्वेश्चन क्या आंसर क्या होगा, ये बताइए। एसएससी 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, भारत की जनता में या भारतीय संसद में? चलिए इसका आंसर को देखते हैं। भारत की जनता में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत की जनता में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया है? भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था, ये आपको बताना है। ये सारा क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है और आप सभी कहीं ना कहीं पढ़े भी होंगे, हो सकता है। तो जिनको याद नहीं है या तो जो डिस्क्रिप्टिव लुसेंट वगैरह में पढ़े हैं और आगे नहीं कभी ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़े हैं, तो यहाँ से आप रिवीजन कर सकते हैं। और चूँकि जल्दी जल्दी सारा क्वेश्चन हो रहा है तो जल्दी रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए बताइए आंसर कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया है, ये आपको बताना है। कब बन के रेडी हो गया था? 31 दिसंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1949 को, या 26 नवंबर 1949 को? तो इसका आंसर क्या होगा? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को ये बन के रेडी हो गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और काफ़ी इजी है। रिपब्लिक डे हम लोग उसी दिन में मनाते हैं जिस दिन भारतीय संविधान को लागू किया गया था। उसी दिन रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो वो कौन सा दिवस है? चलिए बताइए, इसका आंसर देख लीजिए। 26 जनवरी 1950। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ठीक है और उसी दिन से हम लोग रिपब्लिक डे और गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो इसका आंसर बताइए आप लोग। 1935, 1950, 1947, 1951। कौन सा होगा आंसर? चलिए आंसर देखते हैं हम लोग। आंसर क्या है? 1950। क्या है आंसर? 1950। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग। पहला ऑप्शन है धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, दूसरा है प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक, तीसरा है समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, चौथा है धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। इसका आंसर क्या है? समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? भारतीय संविधान सभा में
प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? इसका ऑप्शन में देख लीजिए आप लोग क्या क्या दिया है। मौलिक अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य और प्रस्तावना। तो इसका आंसर क्या होगा? देख लीजिए, प्रस्तावना। इसका आंसर क्या है? प्रस्तावना, ऑप्शन डी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है, इसके बारे में बताना है आपको। तो संविधान को लागू करने की तिथि, संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करने की तिथि, संविधान का स्रोत, शासन के ध्येयों का वितरण, इसमें से कौन सा आंसर है वो बताइए। चलिए इसका आंसर देख लीजिए, संविधान को लागू करने की तिथि। इसका आंसर क्या है? संविधान को लागू करने की तिथि। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? संविधान को लागू करने की तिथि। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्देशित नहीं करता है? निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्देशित नहीं करता है? एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, देख लीजिए आप। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। क्या है आंसर? आंसर क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार ये पूछ चुका है और आने वाले एग्जाम में भी आ सकता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सबसे पहला जो संशोधन हुआ था वो कब हुआ था, ये आपको बताना है। 1951, 1971, 1976 या 1984। इसका आंसर क्या है? 1976। 1976 में। अगला, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? मतलब इसमें से कौन सा वो जो है कि भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकों के लिए वो उपलब्ध नहीं है, ऐसा कोई वादा नहीं करती है। तो इसमें से कौन सा वो ऑप्शन है वो आपको बताना है। सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, विचार की स्वतंत्रता या पूजा की समानता। इसका आंसर क्या है? पूजा की समानता। ठीक है, पूजा की समानता। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? भारतीय संविधान के उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन में किए गए थे? चलिए बताइए। 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 38वां संविधान संशोधन और 40वां संविधान संशोधन। चलिए इसका आंसर क्या होगा? 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, भारत राज्यों का एक संघ है, सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका देख लीजिए, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। ठीक है, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। अगला क्वेश्चन, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होना चाहिए या क्या है? कल्याणकारी जो राज्य है उसका क्या उद्देश्य है? तो सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमज़ोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। उपयुक्त में से कोई नहीं। कमज़ोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। इसका आंसर क्या है? कमज़ोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। एक कल्याणकारी राज्य का यही उद्देश्य होता है। अगला, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है,
क्योंकि भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है। क्यों ऐसा माना जाता है ये आपको बताना है। उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी, इसलिए उसका अपना लिखित संविधान है, इसलिए उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है, इसलिए राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, इसलिए। तो इसका आंसर कौन सा है ये बताइए। इसका आंसर क्या है? राज्याध्यक्ष का जो है वो चुनाव होता है, राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, इसलिए जो है एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है भारत को। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी व्यक्ति नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है वो क्या कहलाता है? प्रस्तावना का जो वह प्रावधान क्या है जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान करने का अधिकार प्रदान करता है? तो प्रजातंत्र, समाजवाद, गणतंत्र या पंथनिरपेक्ष। इसका आंसर क्या है? प्रजातंत्र। इसका आंसर क्या है? प्रजातंत्र। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। कब किया गया था ये आपको बताना है। इसका आंसर हम लोग पढ़ चुके हैं अभी। 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। कब तैयार हुआ था? भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। कब तैयार हुआ था ये भी चीज़ पढ़ चुके। सिर्फ क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा गया, नहीं तो आंसर सेम चीज़ है। क्या आंसर? 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को संविधान को पूर्ण रूप से तैयार किया गया, संविधान को अंगीकृत किया गया। ये दोनों क्वेश्चन सेम है। अगला, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है कि भारतीय राज्य, आगे का ऑप्शन में दिया हुआ है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है कि भारतीय राज्य धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। ठीक है। धर्मनिरपेक्षता का जो है अर्थ क्या होता है? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है ये बताना है। तो इसका आंसर क्या है? राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकृत नहीं करना, राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ, राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा आपका राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, गणतंत्र होता है, गणतंत्र क्या होता है? संसदीय पद्धति शासन द्वारा राज्य, संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो, केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, और अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य। तो इसका आंसर क्या है? जहाँ राज्य पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो उसको बोलते हैं गणतंत्र राज्य। ठीक है, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता और अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत में, मूल कर्तव्य में, प्रस्तावना में या मूल अधिकार में? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है प्रस्तावना में। ठीक। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। वो व्याख्या क्या है? संविधान के पाठ में कहीं नहीं, मूल अधिकारों के अध्याय में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में, मूल अधिकार राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में। इसका आंसर मूल अधिकार राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, हो गया। ये वीडियो था आपका संविधान के प्रस्तावना से क्वेश्चन था। 44 क्वेश्चन आपको इसमें डाला गया है इस वीडियो में। पहले वीडियो और आज के वीडियो को मिलाकर 44 क्वेश्चन संविधान की प्रस्तावना से डाला गया है। अब अगले वीडियो का आप लोग वेट कीजिए और तब तक इस वीडियो को अच्छे तरीके से देख लीजिए ताकि सारा क्वेश्चन आप लोगों को याद हो जाए और आने वाले एनटीपीसी के एग्ज़ाम में या टेक्नीशियन के एग्ज़ाम में या तो जेई के एग्ज़ाम में आपको कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन मिलने वाला है।
ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।